हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अब एक बार फिर से हम आप सबके बीच उपस्थित हो चुके हैं। आज का ये जो है संस्कृत का 5वां पाठ लेकर के, ठीक है, संस्कृत का 5वां पाठ लेकर के हम एक बार फिर से आप सबके बीच हाजिर हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? तो जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आप लोग जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए और स्टार्ट किया जाए आज का ये संस्कृत का। इससे पहले हम लोगों ने संस्कृत के 4 पाठ पढ़ चुके हैं, ठीक है। कितने पाठ पढ़ चुके हैं? 4 पाठ पढ़ चुके हैं। और आज हम लेकर के आए हैं संस्कृत का ही 5वां पाठ, ठीक है। 5वां पाठ जिसका नाम क्या है? नाम बताओ आप लोग। किताब देखे हो कभी ध्यान से? हाँ, किताब देखे होगे तो आपको पता होगा, ठीक है। भारत महिमा, ठीक है ना। भारत महिमा संस्कृत के 5वें पाठ का नाम है भारत महिमा, ठीक है। अब इसी से ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि इस पाठ में हमें क्या पढ़ना, ठीक है। इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है? भारत के गौरव के बारे में पढ़ना है, ठीक है। भारत की बड़ाई होता है ना, भारत की बड़ाई। इस चैप्टर में सिर्फ भारत की गुणगान किया गया है, ठीक है। क्या गुणगान किया गया है? भारत का गुणगान किया गया है। तो सोचिए भारत देश का कितना महत्व है। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि भारत में ही रहकर भारत की विशेषताओं को नहीं जानते होंगे। बहुत सारे ऐसी भारत की विशेषता है जो उन लोगों को नहीं पता है। तो इस पाठ के माध्यम से उनको बताया जाएगा, ठीक है। भारत महिमा पाठ से कुछ सीखने को मिलेगा अपने भारत के विशेषताओं के बारे में, भारत के गौरव के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये 5वां पाठ भारत महिमा। और भारत की महिमा के बारे में आज हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके गौरव के बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस पाठ का परिचय कर लेते हैं, ठीक है। इस पाठ का परिचय कर लेते हैं क्योंकि अगर कहीं भी हम लोग जाते हैं और नए आदमी से मुलाकात होती है तो हम लोग क्या करते हैं? उससे परिचय करते हैं, ठीक है। तो ये पाठ भी हम लोग को पहली बार देखने को मिल रहा है ना। तो चलिए पाठ परिचय कर लेते हैं। इस पाठ भारत महिमा में भारत के महत्व के वर्णन से संबंध, मतलब भारत के महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद्य, पुराण में से 2 पद्य लिए गए हैं जिसमें भारत के महत्व के बारे में बताया गया है, तथा 3 आधुनिक पद्य दिए गए हैं। और आजकल के युग को देखते हुए 3 पद्य शामिल किए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। अब सोचिए हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से ही, ठीक है, वेदों पुराणों के काल से ही इतना महत्व दिया गया है अपने देश भारत को कि यहाँ पर इस धरती पर देव लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो सोचिए हम लोगों का जन्म अगर भारत में हुआ है तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। हमें संपूर्ण भारतवासी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारा जो जन्म है वो भारत में हुआ है, ठीक है। क्योंकि देवता लोग भी इस धरती पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं, ठीक है। अच्छा देख लो, जितने भी देवताएं हैं, जितना भी देवता हैं, देवी हैं, ये सब कहाँ पर जन्म लिए हैं? भारत पर ही जन्म लिए हैं। तो भारत की पावन भूमि, ठीक है, भारत की पावन भूमि पे सारे देवताओं और देवियों ने जन्म लिया, अवतार लिया, ठीक है। तो समझ लिए भारत का कितना महत्व है। इसकी प्राकृतिक सुषमा, सुषमा का मतलब होता है सुंदरता, प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पद्यों में प्रस्तुत है, ठीक है। इसकी प्राकृतिक जो सुंदरता है भारत की, जो है भारत की प्राकृतिक सुंदरता जो है अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद, मतलब भारत में अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं चल रही हैं जिससे कि प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है ना। देखिए आजकल जितने भी सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं उनसे धुआं निकलता है, बहुत सारे फैक्ट्री हैं, मिल हैं, उन सबसे भी धुआं निकलता है। तो प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है ना। लेकिन इतने प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, गोलीबारी, बम, पटाखे, हाँ, ये सब जितने भी हैं विध्वंसक हैं या प्रदूषणकारी हैं, क्रियाएं होती रहती है भारत में, फिर भी उनके जो प्राकृतिक सुंदरता है ना वह क्या है? अनुपम है, अनोखा है, ठीक है।
फिर भी भारत के जो प्राकृतिक सुंदरता है उसमें किसी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिली है, कवि यह कहना चाहते हैं। इसका निरूपण इन पद्यों में किया गया है और इस जो ये बात बोला गया है प्राकृतिक सुंदरता का, भारत के प्राकृतिक सुंदरता के बारे में जो है इस पद्य में जो यहाँ पर 5 पद्य जो दिए गए हैं वो क्या है, इन पद्यों में दिखाया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ से आपका पाठ स्टार्ट होता है। भारत महिमा, इसका मतलब होता है भारत की महिमा, मतलब कि महिमा का मतलब होता है बड़ाई या गौरव। पूरी तरह से समझ गए इस पाठ के बारे में। चलिए यहां से पढ़ते हैं हम लोग। अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते, अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृहीतमस्ति। ठीक है, अवशिष्टानि पद्यानध्यक्षेण निमीय प्रस्तावितानि भारत प्रति भक्तिरस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। इसका जो है अर्थ हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अर्थ जो है दिया गया है, हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। इसकी जो महिमा है, इसकी महिमा सब जगह गाई जाती है, चाहे देश में हो या फिर विदेशों में। विदेशों में भी भारत की महिमा का, भारत के गौरव का वहां पर गान होता है, गुणगान होता है। ठीक है, इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद्य लिखा गया है। जो पहले के 2 पद्य हैं वो कहां से लिए गए हैं, क्रमशः कहां से, एक विष्णु पुराण से लिया गया है और एक भागवत पुराण से लिया गया है। ठीक है, कहां से लिया गया है, विष्णु पुराण और भागवत पुराण से। विष्णु पुराण से पहला पद और भागवत पुराण से दूसरा पद लिया गया है, याद रखिएगा। बचे अन्य पदों को निर्माण कर प्रस्तुत किए गए हैं और बाकी के जो 3 पद्य हैं वो लेखक द्वारा अपने से लिखा गया है, रचना किया गया है, निर्माण किया गया है और वह दिए गए हैं। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है कि भारत के प्रति अपनी भक्ति दिखाएं। ठीक है, इसे कहते हैं राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र सेवा। ठीक है, गायन्ति देवः कील गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं, देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं। कौन से लोग भाई, वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत देश में होता है। जिन लोगों का जन्म है ना भारत देश में होता है वे लोग धन्य हैं। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसे देवता लोग कहते हैं। गीत गाते हुए, गीत गाते हुए देवता लोग भी कहते हैं कि भारत में जिसका जन्म होता है वे लोग धन्य होते हैं, धन्य हैं वे लोग। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है। ये जो भारत की भूमि है ना, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने के योग्य है, एक साधन के रूप में। ठीक है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवता के समान कहा गया है। और देवता लोग भी क्या कहते हैं कि जो भारत में जन्म लेते हैं ना वो देवता के समान होते हैं। भारत में जन्म लेने वाले सभी लोगों को देवता के समान कहा गया है देवताओं द्वारा। समझ लीजिए भारत की भूमि का कितना महत्व है, भारत का कितना महत्व है। चलिए इसका व्याख्या यहाँ पर दिया गया है। व्याख्या हम नहीं बताएंगे, इसका अर्थ हम सिर्फ बता रहे हैं। व्याख्या यहाँ पर दिया गया है। अगर आप लोग को पीडीएफ के रूप में इसका चाहिए, ये जो पूरा पीडीएफ के रूप में अगर आप लोग चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सारा पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। चलिए, तो अगर हम व्याख्या बताते चलेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम सोच रहे हैं कि ज्यादा टाइम व्यस्त ना करें। ठीक है, हम अर्थ बताते चलेंगे। व्याख्या आप लोगों ने देख लिया, इसमें दिया गया है, ये पीडीएफ आप सबको मिल जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहें। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखिए अगला पद है, अहो अमेशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एषाम अश्वीदूत स्वयं हरि, ये जर्नम लब्धम ऋषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपयिकम अस्पृहाहीन। इसका अर्थ क्या है,
देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं, देवता लोग इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो, ईश्वर के द्वारा, अहो का मतलब होता है अरे, बोलता है ना अरे, आश्चर्य होकर कोई कहता है अरे, उसी का ये देवता लोग कहते हैं अहो, ठीक है, अहो ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा के योग्य बन जाता है। ईश्वर लोग भी कहते हैं, देवता लोग भी कहते हैं कि वाह, ये ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है ये भारत, कि जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा, हरि मतलब होता है ईश्वर, ईश्वर की सेवा के योग्य बन जाता है। ठीक है, ये भगवान के द्वारा कितना आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित बोल रहे हैं, आश्चर्यजनक बनाया गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देवता लोग भी क्या कहते हैं कि ये भगवान के द्वारा जो भारत बनाया गया है कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कि यहाँ जिन लोगों का जन्म होता है वह ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की सेवा करने के योग्य बन जाते हैं। ठीक है, उन्हें ईश्वर की सेवा करने का मौका मिल जाता है। मेरी भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म लेने को है, ऐसा कौन कहते हैं? देवता लोग कहते हैं। देवता लोग भी कहते हैं कि मेरी जो इच्छा है वो भारत भूमि पर जन्म लेने को है, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। जिस पर ईश्वर की कृपा होगी ना, वही लोग भारत में जन्म ले सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं ले सकता। जिन पर ईश्वर की कृपा रहती है वही भारत में पैदा होते हैं। आप लोग सोचिए, आप लोग कितने धन्य हैं, हम लोग कितने धन्य हैं कि भारत भूमि पर पैदा हुए हैं, भारत में हमारा जन्म हुआ है। ये एक सौभाग्य की बात है। ठीक है, क्या है? यह एक सौभाग्य की बात है। देखिए, ईश्वर लोग भी कहते हैं कि हमें भारत में जन्म लेना है, हम चाहते हैं कि हमारा जन्म भारत में हो। और ये जो बात है ना, भागवत पुराण से लिया गया। पहला पद हमने देखा विष्णु पुराण से लिया गया था, और ये जो है पद भागवत पुराण से लिया गया है। चलिए अगला पद देखते हैं, इसकी व्याख्या है, व्याख्या को स्किप कर देते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगला देख लेते हैं, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्। ठीक है, विभित्रा जना धर्म जाति प्रभेदे रिहे कल्प भावम वहंतो वसंती। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? यह भारत वर्ष प्रसिद्ध है। ये जो भारत है, ये जो भारत वर्ष है, यह प्रसिद्ध है। यह भारत भूमि हमेशा पवित्र और ममतामयी है। ठीक है, ये जो भारत भूमि है, भारत की जो भूमि है, हमेशा से क्या है? ममतामयी है, प्यार भरा। ठीक है, ममता भरा है और हमेशा ही पवित्र है। भारत की भूमि को पवित्र माना गया है और ममतामयी माना गया है। यहाँ भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग धर्म जाति के लोग भेद किए बिना एकता के भाव में रहते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, और आपस में बिना भेद किए, बिना भेदभाव के रहते हैं अपने देश भारत में। ठीक है, और ये जो थोड़ा भेदभाव आप लोगों को देखने को मिलता है ना भारत में, जातियों के प्रति, धर्म के प्रति थोड़ा देखने को मिलता है भेदभाव, ये सब अपने नेताओं के चलते है। वरना तो अपनी भारत की भूमि ऐसी है कि यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग, अनेक जातियों के लोग बिना भेद किए रहते हैं, ऐसा अपने विष्णु पुराण और भागवत पुराण में कहा गया। चलिए आगे देखते हैं, ये व्याख्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, विशालास्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वनय पर्वतय निर्झरय भव्य भूति वहंती धीरेशा शुभा चाप गाभी। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी भारत भूमि विशाल है, मनोहर है तथा बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। ठीक है, हमारा जो भारत है ना, हमारी जो भारत भूमि है एकदम विशाल है। ठीक है, भारत भूमि एकदम विशाल है, मनोहर है, मन को मोह लेने वाली है और बहुत ही सुंदर ऐश्वर्य वाली है। ठीक है, यह सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों और बहती हुई नदियों से हमेशा सुशोभित है। ठीक है, भारत में सागर भी हैं, वन भी हैं, पर्वत भी हैं, झरने भी हैं
और बहती हुई नदियां भी हैं जो भारत भूमि की शोभा बढ़ा रही हैं। ठीक है ना। तो भारत भूमि पर बहुत सारी प्राकृतिक जो है प्राकृतिक सुंदरता मौजूद है अपने भारत भूमि में, और वह भारत की शोभा बढ़ा रही है, बढ़ाती हैं। इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला है जगद्रौरम भारतम शोभनीयम सदास्माभिरेतत यथा पूजनीयम भवेद देश भक्ति सर्वेशा जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। यह देश भारत देश, यह जो देश है यह भारत देश शोभनीय है और संसार का गौरव है। मतलब यह जो है ना भारत भूमि सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का गौरव है। जो भारत है पूरे संसार के लिए गौरव है, और यह भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। हम लोग पूजा करते हैं अपनी भूमि की, अपने भारत भूमि को पूजा करते हैं, जरूर करते हैं। अपने भारत को माता के रूप में मानते हैं, भारत माँ हम लोग कहते हैं ना, भारत माँ, हमेशा भारत माँ को भी पूजते हैं। भारत माँ को पूजने का मतलब क्या, हम अपनी भारत भूमि को पूज रहे हैं। तो ये क्या है, ये भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा ही पूजनीय है और हमेशा से ही हम लोग पूजते आ रहे हैं और हमेशा पूजते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमेशा ही पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। और यहाँ के जितने भी लोग हैं ना वो सभी क्या हैं, देशभक्ति में डूबे रहते हैं। उनके हृदय में, उनके दिल में जितने भी लोग हैं, भारत के जितने भी लोग हैं, उनके दिलों में अगर झांक कर देखिएगा तो अपने देश के प्रति प्रेम दिखाई देगा, अपने देश के प्रति भक्ति दिखाई देगी। ठीक है, इसका व्याख्या है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, तो ये रहे आज के आप लोगों के इस चैप्टर में 5 पद्य दिए गए थे भारत की विशेषता के बारे में। और पहला जो पद्य था, याद रखिएगा, पहला जो पद्य था वो कहाँ से था, अपने विष्णु पुराण से लिया गया था। और दूसरा जो पद्य था वो भागवत पुराण से लिया गया था। और जो बाकी के 3 दिए गए थे वह निर्माण करके दिए गए थे, आधुनिक युग के पद्य थे। तो कैसा लगा आप सबको ये चैप्टर, ये पाठ, मजा आया कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अब एक अगले चैप्टर के साथ, अगले जोश और जुनून के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक आप हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।